घिलाड़ में राजद के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रखंड मुख्यालय के दुर्गा उच्च मध्य विद्यालय मैदान में मंगलवार को पूर्व राजद प्रत्याशी रहे वह पूर्व वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा, देश की वर्तमान सरकार ने कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाकर भावनात्मक मुद्दे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके लोगों को 2024 में गुमराह करना चाह रही है। आज हम जन चेतना के माध्यम से लोगों से आग्रह और निवेदन करने आए हैं। खासकर युवा साथियों से आग्रह करते हैं कि देश की बदलती हुई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति को गहराई से सोचें और देश की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति खराब हुआ है, जिस तरह से बीजेपी पिछले 9 साल से देश की सत्ता पर बैठी हुई है और भावनात्मक मुद्दों में उलझा करके फिर से तीसरी बार सरकार में आना चाहती है। हम जन चेतना के माध्यम से घूम कर आप लोगों को आगाह करने आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतकर सामाजिक न्याय के पक्षधर श्री लालू प्रसाद यादव, श्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश से आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजद सुप्रीमो और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव का आदेश मिला तो निश्चित रूप से हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंच पर जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन, सहरसा जिला के युवा राजद अध्यक्ष भरत यादव, मुखिया विमल कुमार, सरपंच हीरा कांति त्रिभुवन यादव एवं मुरारी कुमार सहित भारी संख्या में आम लोगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर भाग लिया। आप देखिए मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं हूं पवन कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण। भाई पत्रकार महोदय, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इस युवा संवाद को कवर करने के लिए घिलाड़ की धरती पर। आज देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तेजी से बदलती जा रही है। पिछले 9 साल से जिस तरह से बीजेपी की सरकार केंद्र में कुंडली मार के बैठी हुई है, इस दौरान उन्होंने जो देश की वास्तविक स्थिति थी, जो मुद्दे थे, जो भ्रष्टाचार थे, जो बेरोजगारी थे, जो करप्शन थे, जो उद्योग धंधे थे, उनसे अपना ध्यान भटकाने के लिए उन्हें तरह तरह के भावनात्मक मुद्दे को, मंदिर को, मस्जिद को, अन्य चीज़ों को ला करके सामने ला करके मुद्दे से भटकाने का काम किया है। आज देश की युवाओं को यह जानने की जरूरत है, जन चेतना की जरूरत है, सामाजिक न्याय और विचारधारा के विचारों से ओतप्रोत होने की जरूरत है कि देश की स्थिति कैसी हो रही है। और ऐसी स्थिति में समाजवादी विचारधारा और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी की विचारधारा किस तरह से कारगर और उसको रामबाण और एंटीबायोटिक साबित होती है। युवाओं का आशीर्वाद है, मैं तो समर्थन नहीं कहूँगा, आशीर्वाद कहूँगा। ये घिलाड़ जो है समाजवादियों की धरती है, ये मधेपुरा जो समाजवादी धरती है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो निश्चित रूप से जो समाजवादी विचारधाराओं के पौधा यहाँ रहे हैं, उनके विचारों से ओतप्रोत ये युवा है। तो निश्चित रूप से जैसा बड़े बुजुर्ग होंगे वैसे उनकी युवा है। तो ये समाजवादी विचारधारा और देश की स्थिति पे अपनी चिंता और अपना समर्थन जाहिर करने के लिए इसकी स्थिति बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रही है। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे तो बिल्कुल गौण हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा, भ्रष्टाचार, रोजगार के मुद्दे गौण हो गया है, महंगाई का मुद्दा गौण हो गया है। अभी असम में आपने देखा, हिंसा देखा, आगजनी देखा, महिलाओं को बलात्कार करके पैरेड करवाया जा रहा है। ये कौन सा पैरेड करवा रहे हो भैया? ये शर्म जहाँ आनी चाहिए वहाँ आज हमारी सरकार विफल हो रही है। और निश्चित रूप से हम यह केंद्र सरकार जिनको जिम्मेवारी लेकर के त्यागपत्र देना चाहिए, वो सरकार ताल ठोक कर भावनात्मक मुद्दे में कहती है 24 में हम आ रहे हैं। तो इस तरह के निर्लज बयान से तो हम आहत हैं। और ऐसे आहत बयानों को लेकर के युवाओं के बीच में कि जवाब में जिस दिन से इंडिया बना है, तो इंडिया कभी ना हारा है न कभी हारेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मैं तो कहता हूँ जो कोसी का इलाका है, कोसी कछार का इलाका है, ये समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है। जब आप 1952 के पहले चुनाव से लेकर देखेंगे तो किराए अनुसार यहाँ चुनाव जीते हैं। तो सोच के भी असर होता है, जहाँ का विरासत इतना मजबूत और समृद्ध रहा है कि किराए अनुसार ये कि मजदूर को जिताया जा सकता है। वहाँ की समाजवादी विचारधारा लेकर के यहाँ से बढ़ने वाला युवा कितना रहेगा, इसका आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। कोसी की धरती से आवाज निकलने वाला, मधेपुरा की धरती से आवाज निकलने वाला दिल्ली का तख्ता बदल देगा। गौतम कृष्ण का जलवा नहीं, ये समाजवादी विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी का जलवा है। मैं तो उसका एक अदना सा सिपाही और कार्यकर्ता हूँ। उनकी विचारों को लेकर मैं युवाओं के बीच में आया हूँ। ये तो मैं कहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। पहले स्पष्ट कर दिया पत्रकार महोदय कि
मैं कोसी कछार के इलाका महिषी से चुनाव लड़ा था और महिषी का 16 जो पंचायत है वो पंचायत बाढ़ग्रस्त है। वो कोसी की त्रासदी को झेल रहा है। वहाँ के लोग आज भी 60 साल 70 साल पुराने अंदाज में जी रहे हैं। आज 70 साल पुराना जो जिस तरह आज़ादी के समय का समय था उस तरह की वो सुविधा विहीन होकर के जी रहे हैं। तो वैसे इलाका में मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए आया तो निश्चित रूप से मैं चप्पल न पहनूं, वहाँ मैं चमड़े का चप्पल या 5,000 का जूता या 10,000 का कपड़ा पहन के जाऊं, ये शोभा नहीं देता है। जहां मेरा पड़ोसी भूखा हो, जहां मेरा पड़ोसी अभावग्रस्त हो, वहां चिकने चुपड़े कपड़े पहन के स्नो पाउडर लगा करके राजनीति करना शोभा नहीं देता है। मेरी अंतरात्मा कही कि मैं कोसी कछार का बेटा हूं तो मैं भी चप्पल पहनकर उनके दुख का हिस्सा बनूंगा। जो विचारधारा होती है वो परिवर्तन का वाहक होती है। अगर विचारधाराओं पे चलने का काम किया, देश और दुनिया की जो ये तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं चलती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था है, एक समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था हमेशा समाज के सबसे अंतिम व्यक्तियों के लिए काम करती है, पूंजीवादी व्यक्ति खुद के लिए काम करती है। और मेरा विचारधारा और मेरी पार्टी की विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार अगर बनाया गया, मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने बनाया जा रहा, अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से वह विचारधारा को अपने जमीन पर उतारने का भरसक काम करूंगा। जिस तरह से जो हमारा संविधान बना था बाबा साहब अम्बेडकर का, उन सिद्धांतों को जमीन पर लाने का आदरणीय काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अब उसी की पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, तो निश्चित रूप से काम करने का मौका मिलेगा तो जमीन पर काम। मेरा तो हमको मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पार्टी मुद्दा है, देश मुद्दा है, समाज मुद्दा है। और ऐसे में अगर युवा संवाद की शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से यह देश और समाज की बेहतर स्थिति कैसी हो, उसके लिए जन चेतना और युवाओं की संवाद की जरूरत है। उसका यह एक हिस्सा और अंग बनकर के सामने आया है जो भिलाड़ में आया।